हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए इशू ऑफ डिबेंचर्स का वन शॉट वीडियो, जिसके अंदर हम इसका हर चीज कवर करने वाले हैं फॉर सीयूईटी यूजी 2025। सीयूईटी यूजी जो भी आपको पूछने वाला वो सब तो हम कवर करेंगे, उसके अलावा भी एक दो चीजें एक्स्ट्रा ही कर लेंगे, मतलब कम नहीं रहने वाला। तो यहाँ से आपका पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। इशू ऑफ डिबेंचर्स का अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद जो आपके पास एमसीक्यूज की वीडियो आएगी उससे आप एमसीक्यूज कर लेना, फिर ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और सेकंड बुक भी हम खत्म कर लेंगे। शुरू करते हैं जल्दी से इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे सीखते हैं कि इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। क्योंकि जो शेयर्स हैं वो पार और प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं, लेकिन डिबेंचर्स डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। बट सीयूईटी ने बोला कि इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट भी सिखाना, उसका ट्रीटमेंट के लिए मैं अलग से स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा। तो उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार, डिवेंचर्स को हम एट पार कैसे इशू करते हैं। देखो, इशू ऑफ शेयर हो या इशू ऑफ डिवेंचर्स हो, दो तरीके होते हैं। एक तो हम इशू कर सकते हैं लमसम में, कि हमने क्या करा, एक ही बार में पूरे का पूरा अमाउंट मंगवा लिया, ठीक है। पहले मैं आपको जल्दी से सिखा देता हूं लंपसम के केस में क्या होने वाला है। जल्दी से आपको सिखा देता हूं कि लंपसम के केस में क्या होने वाला है, देखिएगा। तो मैं आपको तीनों केसेस साथ में लेकर चलूंगा, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ₹100 डिवेंचर एट द रेट 100 में, लमसम के केस में एट पार है 100 वाला डिवेंचर 100 में, तो आपकी पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा टू जितने भी परसेंट है। मान लो मैं कहता हूं 9% डिवेंचर है, तो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे एग्जैक्टली जितना पैसा आपको रिसीव हुआ, 100 रुपए रिसीव हुआ, आपने 100 रुपए लिख दिए। फिर ये जो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा है, ये आप ट्रांसफर कर दोगे 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। तो अब ये कहां ट्रांसफर कर दोगे, 9% डिवेंचर्स अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दोगे, दैट्स इट, ठीक है। जहां हम शेयर्स में शेयर कैपिटल लिखते थे, यहाँ पे हम डिवेंचर्स का अकाउंट लिखेंगे। जल्दी से देखते हैं, अगर प्रीमियम हो कि मैं कहूं कि ₹100 डिवेंचर एट द रेट 120 रुपए, अगर मैं 120 रुपए में इशू करता हूं तब क्या होगा। देखो, जब मैंने 100 वाला डिवेंचर 120 में दिया तो मेरे पास पैसे कैसे कितने आए। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे कितने आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है जी। यहां पे लिखता हूं मैं पैसे कितने आए, 120 रुपए है तो मैं 120 के 120 लिखूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, इनको ट्रांसफर कर दूंगा। तो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब सोचने की बात है, 120 में से 20 रुपए प्रीमियम है तो 100 रुपए ही जाएंगे 9% डिवेंचर। 9% डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, हमेशा फेस वैल्यू जाती है, लिख के रख सकते हो आप। टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है बेटा। यहां पे क्या आएगा, देखो ध्यान से, 120 रुपए, यहां पे 9% डिवेंचर में फेस वैल्यू जाएगी और प्रीमियम यहां चला जाएगा। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट की बात करूं, मैं कहूं ₹100 डिवेंचर एट द रेट 90 रुपी पर पे। अगर मैंने 100 वाला डिवेंचर 90 रुपए में इशू करा तब क्या होगा। 100 वाला 100 में करा, समझ आया। 100 वाला 120 में करा, समझ आया। 100 वाला अगर 90 में करा तब क्या होगा, तब होगा आपके पास पैसे आएंगे कितने, पहली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, पैसे कितने आएंगे। 100 वाला अगर आप 90 में इशू कर रहे हो तो पैसे कितने आएंगे, 90 रुपए ही आएंगे, 90 रुपए ही आएंगे, ओके जी। अब आप क्या करोगे, इसमें 10% 10 रुपए का डिस्काउंट है, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहां पे 90 आएंगे एज इट इज जो यहां आते हैं। लेकिन 9% डिवेंचर्स अकाउंट में मैंने आपको बोला फेस वैल्यू जाएगी, वहां जाएंगे 100 रुपए, तो 10 रुपए कहां लिखोगे आप, तो 10 रुपए आप यहां पे शो कर दोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। तो आप क्या कर दोगे, डिस्काउंट का अकाउंट डेबिट कर दोगे टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट।
तो हमें ये बात समझ आई, कि अगर डिस्काउंट होता है, जैसे कि हमने देखा कि अगर प्रीमियम है तो हमने क्रेडिट करा, डिस्काउंट है तो आप डेबिट कर दोगे, बात ही खत्म, क्योंकि डिस्काउंट लॉस है इसलिए डेबिट हो गया, प्रीमियम फायदा था, प्रॉफिट था तो हमने क्रेडिट कर दिया। समझ आया जी? जल्दी से बताओ लमसम, समझ आया? अगर यही इंस्टॉलमेंट में हो तो क्या कुछ खास फर्क आ जाएगा? बिल्कुल भी कोई खास फर्क नहीं आएगा। अगर मान लो वो कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स में है, जैसे वो कहते हैं कि ये 100 रुपए की डिवेंचर है, ठीक है, एप्लीकेशन पे आप ले रहे हो 40 रुपए, अलॉटमेंट पे आप ले रहे हो 40 रुपए, फर्स्ट कॉल पे आप ले रहे हो 20 रुपए, तो नॉर्मल सी एंट्री। अब आपका जो अकाउंट होगा वो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ना होकर सिर्फ 9% डिवेंचर एप्लीकेशन होगा। मतलब कि पहली एंट्री दिखेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। समझ के? एप्लीकेशन पे 40 आया, फिर आप क्या करोगे, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। नहीं समझे? बस यही घूमता चलता रहेगा, जैसे हम शेयर्स में चलाते थे कि अगला आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे, अलॉटमेंट आ जाएगी, फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, फर्स्ट कॉल आ जाएगी। ठीक है, और देखें, और यहां क्या होगा, और यहां पर क्या होगा, देखो अगर प्रीमियम है तो आप मान के चलोगे, प्रीमियम बता नहीं रखा कहां पे रिसीव हुआ, तो आप मान के चलोगे अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ। जैसे कि मान लो मैं कहता हूं फिर से 100 वाला डिवेंचर 120 में इशू करा, एप्लीकेशन पे 40, अलॉटमेंट पे वो बोल देगा 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 40 प्लस 20 बोल देगा, और फर्स्ट कॉल पे आपको 20 बोल देगा। तो बस वही यहाँ पे एप्लीकेशन की डिट्टो सेम एंट्रीज हो जाएंगी, अलॉटमेंट देखो एप्लीकेशन की डिट्टो सेम एंट्रीज कर दोगे, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अलॉटमेंट की देखो क्या होगी, अलॉटमेंट वही आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे। अलॉटमेंट ड्यू कैसे करते हैं भाई, अलॉटमेंट ड्यू करना बिल्कुल आसान होता है। हम क्या करेंगे, 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बस हम प्रीमियम भी ड्यू कर लेंगे, कितना है 60 रुपए है, जिसमें से 40 डिवेंचर के 20 प्रीमियम के। फिर अगली एंट्री में रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। समझते हो ना? दैट्स इट। सिमिलर केस गोज विद द डिस्काउंट। डिस्काउंट के साथ क्या कुछ अलग हो जाता है सर जी? नहीं होता बेटा जी। मान लो 100 रुपए वाला तुमने क्या किया, @90 में किया, अब आप बोलोगे कि एप्लीकेशन पे आए 40, अलॉटमेंट पे आए 30 इंक्लूडिंग डिस्काउंट। समझ गए? मतलब डिस्काउंट आप यहाँ पे शो करोगे, अलॉटमेंट पे कुछ नहीं कह रखा, तो फर्स्ट कॉल पे आ गए 20। तो यहाँ भी एप्लीकेशन की एंट्री बिल्कुल बेसिक, फर्स्ट कॉल की एंट्री बिल्कुल बेसिक। अलॉटमेंट की दिखा दूं जल्दी से, अलॉटमेंट की देखो क्या होगी, अलॉटमेंट ड्यू करोगे, शेयर चढ़ा पड़ा दिमाग में, 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट को डेबिट करोगे आप कितने से करोगे, 30 रुपए। देखो 30 रुपए ही आएगा, 10 डिस्काउंट है, और यहां पे आप क्या कर दोगे, 40 लिख दोगे। फिर बैंक में कितना आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यहां पे आपके पास 30 रुपए आ जाएंगे। समझ आ रही है बात? कि मतलब जब आप ड्यू कर रहे हो उसी टाइम आप क्या कर रहे हो, डिस्काउंट को शो कर दे रहे हो, बात ही खत्म। बताओ क्या दिक्कत है? ये हो गया 1 ही मिनट में खत्म। हमें बड़ी मुश्किल से 5-7 मिनट लगे होंगे, हमने ये पूरा कर लिया कि इशू ऑफ डिवेंचर्स। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो अगर देखना चाहोगे तो। इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, लंप सम में और इंस्टॉलमेंट मेथड में, बात ही खत्म। बताओ कितना आसान हुआ। चले आगे देखते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे। मैंने 4 या 5 क्वेश्चन है मेरे हिसाब से यहाँ पर। टेमी लिमिटेड इशूड 5000 डिवेंचर्स एट द रेट 100 ईच का एक डिवेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, ₹300 इज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट।
क्या कहता है बेटा, एप्लीकेशन पे आएंगे 300 रुपए, बैलेंस आएगा अलॉटमेंट पे। कितना आएगा अलॉटमेंट पे, कहता है जी 1000 रुपए का एक है, 10% डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो टोटल 900 रुपए में आप इशू कर रहे हो। 900 माइनस 300 कितना आ जाएगा, 600 रुपए। अलॉटमेंट पे कितना आ जाएगा, 600 रुपए। चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना 700 माइनस 100 रुपए डिस्काउंट है, ठीक है। उसने बोला अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, सर 5000 है, सर 5000 डिवेंचर्स है, 5000 डिवेंचर से 600 रुपए जब आएगा तो कितना बनेगा, 6 इंटू 5 30 बनेगा, 1 2 3 4 5, तो ये बना मेरे पास कितना, 30 लाख। कितना बना, 30 लाख बना। ओके बेटा, बताओ कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आगे चलते हैं। सुजाता लिमिटेड इशूड 5000 7% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। सुजाता लिमिटेड ने क्या करा, 5000 डिवेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% पे इशू करा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू 40% ऑफ द अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन पे कितना देना है, 40%। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाले कि आप ना कंफ्यूज हो जाओगे जब पेपर में पहली बार देखोगे। तो सर 110 का 40% या 100 का 40%, तो यहाँ पे 100 का 40% ध्यान रखना, ठीक है। व्हेनेवर इट सेज परसेंटेज तो मतलब वो फेस वैल्यू का परसेंटेज बोल रहा है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाला। फिर कहते हैं कि एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे कितना आएगा, 40 यहाँ आगे 110 में से, तो 50, अरे तो 50 नहीं सॉरी 70 रुपए आएगा आपका अलॉटमेंट पे। इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या होगा, 5000 डिवेंचर से एप्लीकेशन पे कितना आएगा, 5000 इंटू 40 2 लाख, ठीक है। 5000 डिवेंचर से अलॉटमेंट पे कितना आएगा, 5000 इंटू 70 3.5 लाख। तो एप्लीकेशन पे 2 लाख और अलॉटमेंट पे 3.5 लाख, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। विनोद लिमिटेड इशूड 12% 1000 डिवेंचर्स एट द रेट 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। क्या कहता है, विनोद लिमिटेड ने इशू करे 12% 1000 डिवेंचर्स एट द रेट 100 ईच प्लस 10% प्रीमियम, ठीक है। व्हाट विल बी द फर्स्ट जनरल एंट्री, पहली जनरल एंट्री क्या होगी। जब भी हम डिवेंचर्स को इशू करते हैं, क्वेश्चन ने आपको कुछ नहीं बोला कि लमसम है या फिर आपके पास इंस्टॉलमेंट है, लेकिन इंस्टॉलमेंट की अमाउंट नहीं दी है कि एप्लीकेशन पे क्या अलॉटमेंट पे क्या, तो इसका मतलब लमसम है। तो देखो एंट्री क्या होती है, एंट्री पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यही एंट्री होती है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जितना पैसा आया उतना, तो 1000 डिवेंचर से 100 प्लस 10 110 हर एक से आया होगा, तो मैं कहूंगा 1000 इंटू 110, तो 110 के आगे 3 जीरो लगा दो, दैट इज 1,10,000, दैट इज 1,10,000 बैंक अकाउंट डेबिट। ये नहीं हो सकता 12% डिवेंचर कैसे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम ना। ये जब ट्रांसफर करते हो आप अमाउंट, जब डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से 9% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम वो होगा, वहां पे होती है 12% है ना, 12%। बैंक टू ये बिल्कुल सही एंट्री है, ये बिल्कुल सही एंट्री है, समझ गए, बताओ। चलो जी अगला देखें। रोहित लिमिटेड इशूड 2000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 95 पर डिवेंचर, 9% डिवेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। देखो डिवेंचर अकाउंट मैंने आपको पहले ही बोला कि 9% डिवेंचर्स अकाउंट, ये जैसे हमारे पास इशू ऑफ शेयर्स का अकाउंट होता है, जो सॉरी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स के अंदर हमारे पास शेयर कैपिटल का जो अकाउंट होता है, ये दोनों हमेशा फेस वैल्यू से होते हैं, ये हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है। तो 9% डिवेंचर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय फेस वैल्यू। 2000 डिवेंचर्स, तो 2000 इंटू फेस वैल्यू ऑफ ईच डिवेंचर इज 100, तो 2000 इंटू 100 से क्रेडिट हो रहा होगा, दैट इज 2 लाख। ओके, तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहो तो एंट्री भी करके देख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 95, फिर आप कहोगे कि डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डिस्काउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। चलो जी अगला देखें। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, 4 टॉपिक्स करवाऊंगा मैं आपको। एक मैंने करवा दिया इशू डिवेंचर एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट,
consideration other than cash, collateral security and issue of debentures with conditions on redemption। ठीक है, एक्चुअली में सिलेबस में जो आपके पहले दो टॉपिक्स दे रखे हैं, अगर सीयूटी का सिलेबस उठा के देखोगे तो, लेकिन हम बाकी दोनों भी कर लेते हैं फॉर सेफर साइड। तो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में वही बातें आपको ध्यान रखनी जो आपने शेयर्स में रखी थी। पहली चीज ये रखनी है कि अमाउंट ड्यू करोगे एंड देन पे करोगे। ठीक है, किसी को भी अमाउंट पहले ड्यू करोगे फिर अमाउंट आप पे करोगे। इसका एक्सेप्शन भी होता है, पहला क्वेश्चन वही देखने को भी मिलेगा आपको, लेकिन जनरली आप क्या करते हो, अमाउंट ड्यू करते हो फिर आप पे करते हो। और आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरी बात, बैलेंसिंग फिगर। जो आपके बैलेंसिंग फिगर होंगे, बैलेंसिंग फिगर आपको डेबिट साइड का चाहिए, तो डेबिट साइड का बैलेंसिंग फिगर आप गुडविल रखोगे, तो डेबिट साइड का बैलेंसिंग फिगर गुडविल रखोगे, और क्रेडिट साइड का बैलेंसिंग फिगर आप रखोगे कैपिटल रिजर्व। क्या रखोगे, कैपिटल रिजर्व रखोगे। तीसरी बात आप क्या ध्यान रखोगे कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। जैसे हमने नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करे थे, सिमिलर मैनर में नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट होंगे। टोटल अमाउंट टू बी पेड, total amount to be paid upon amount of each debenture, upon amount of each debenture, that's it। मान लो आप 100 रुपए वाला 120 में इशू कर रहे हो तो आप टोटल अमाउंट अपॉन 120 कर दोगे। 100 वाला 100 में इशू कर रहे हो तो टोटल अमाउंट अपॉन 100 कर दोगे। अगर आप 100 वाला 70 रुपए में इशू कर रहे हो तो टोटल अमाउंट अपॉन 70 कर दोगे, आपके निकल कर आ जाएंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स। ओके जी, उसी अकॉर्डिंग आप डिस्काउंट और प्रीमियम को कंसीडर कर लोगे। देखें जी, पहला क्वेश्चन देखो, अमृत लिमिटेड वाज प्रोमोटेड बाय अमृत एंड भास्कर, ठीक है, विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। ओके जी, कंपनी डिसाइडेड टू इशू 1000 6% डिवेंचर of 100 each to Amrit and Bhaskar each for their services incorporating the with company past journal entry। देखो इनकॉर्पोरेट करा अगर प्रोमोटर्स ने तो एंट्री होती है बेसिकली इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, प्रोमोटर्स को कोई भी सिक्योरिटी दे देते हैं। अगर शेयर्स देनी हो तो आपको लिख देते तो प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू, अगर शेयर कैपिटल नहीं दे रहे हो, अगर शेयर्स दे रहे हो तो शेयर्स कैपिटल लिख दो, अगर शेयर कैपिटल नहीं दे रहे हो तो 2% डिवेंचर्स लिख दो, जैसे आप यहाँ पे डिवेंचर्स दे रहे हो। बात समझ रहे हो? ठीक है, लेकिन इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट की एंट्री में आप बिना ड्यू करे भी पे कर सकते हो, सिर्फ इसकी एंट्री और किसी की भी नहीं कर सकते। इसके अंदर आप ये ड्यू वाली एंट्री हटा के, मतलब प्रोमोटर डेबिट क्रेडिट कैंसिल करके एंट्री कर सकते हो, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इतने % डिवेंचर अकाउंट, सिर्फ इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के केस में, और किसी में नहीं कर सकते। ठीक है, चलो जी, तो देखो पास जनरल एंट्री क्या आएगी, इनकॉर्पोरेट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अमाउंट देख लो बस, इसमें 2 लाख है, इसमें 20,000 है, कितने हैं 1000 डिवेंचर्स, 100 का 1, तो भैया 1 लाख हो गया, लेकिन दोनों को दे रहे हैं तो 2 लाख हो गए ईच टू अमृत एंड भास्कर, तो टोटल 2 लाख दोगे, दिस विल बी द एंट्री। इनकॉर्पोरेशन अकाउंट नहीं, गलत, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस जो मर्जी लिख दो। अगला देखो, इफ वेंडर्स आर इशूड डिवेंचर्स ऑफ 4,40,000 इन कंसिडरेशन ऑफ एसेट्स ऑफ 5 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 1 लाख, द बैलेंस ऑफ 40,000 विल बी। कहता है वेंडर्स को आप देने को राजी हो 4,40,000 के डिवेंचर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख की एसेट, 5 लाख की एसेट एंड 1 लाख की लाइबिलिटी, 1 लाख की लाइबिलिटी। तो बेसिकली टोटल बिजनेस बनता था 4 लाख का, तुम उसको कितना दे रहे हो 4,40,000, तो ये एक्सेस 40,000 क्यों दे रहे हो, एक्सेस 40,000 क्यों दे रहे हो, गुडविल के लिए, मतलब डेबिट का बैलेंसिंग फिगर है गुडविल के लिए। ठीक है, अगर 4 लाख का बिजनेस बनता, वो मेरे से 3 लाख ले रहा होता, तो मैं कहता 1 लाख क्या है मेरा कैपिटल रिजर्व है, 1 लाख क्या है मेरा कैपिटल रिजर्व है। ओके जी, चलो और देखें, एक्स लिमिटेड परचेज बिल्डिंग ऑफ वाई लिमिटेड फॉर 4 लाख। ओके, कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशू ऑफ 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹20। 10% डिबेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद, फिर से वही बात, देखो 10% डिबेंचर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद। अब मेरे को देखना पड़ेगा फेस वैल्यू के हिसाब से क्या बनता है। हम देखते हैं कितने डिबेंचर्स इशू करें, पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा, तो मेरे को निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ
डिवेंचर्स इशूड। जल्दी से बता दो मेरे को फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल अमाउंट कितना देना है? 4 लाख देना है, अपॉन कर दोगे आप अमाउंट ऑफ ईच डिवेंचर कितने का है? 100 वाला आप इशू कर रहे हो 20 रुपए के डिस्काउंट पे, तो 80 रुपए का, तो कैंसिल हुआ। 8 5 जा 40, 1 2 3, तो आप 5000 डिवेंचर्स इशू कर रहे हो। 5000 डिवेंचर्स इशू कर रहे हो एट द रेट ₹20 डिस्काउंट, 20 रुपए के डिस्काउंट पे आप क्या कर रहे हो? इनको इशू कर रहे हो। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? 5000 डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं एट द रेट ₹20 डिस्काउंट, 20 रुपए के डिस्काउंट पे हम इनको इशू कर रहे हैं 5000 डिवेंचर्स को। ओके, तो कहते हैं 10% डिवेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद, ये हमेशा किससे होता है? नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू फेस वैल्यू। तो डिवेंचर्स के नंबर कितने हैं मेरे पास? 5000, फेस वैल्यू कितनी है मेरे पास? 100 रुपए। 100 रुपए का एक था ना, डिस्काउंट पे तुमने दे दिया, तो 5000 इंटू 100, 5 लाख आंसर होगा। ठीक है, चाहो तो आप इसकी एंट्रीज भी पास कर सकते हो, दैट विल टेक टाइम, तो इसीलिए जरूरत नहीं है। चाहो तो आप कर भी लो कि आपको क्या करना है, वाई लिमिटेड को 4 लाख देने, आप ऐसे एंट्री बनेगी। पहले तो आप ड्यू करोगे वाई लिमिटेड को अमाउंट कि आपने जो भी लिया उसे, जैसे कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। ठीक है, 4 लाख का सामान लिया, आप 4 लाख इसको क्या कर दोगे? पहले तो ड्यू कर दोगे, फिर वाई लिमिटेड को पेमेंट करोगे, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 4 लाख। ठीक है, आप इसको डिबेंचर दे रहे हो 20% के, 20 रुपए के डिस्काउंट पे, तो आप डिस्काउंट को भी डेबिट करोगे, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू जितने परसेंट भी डिवेंचर्स हैं, कितने हैं? 10%, तो 10% डिवेंचर्स अकाउंट। तो 5000 डिवेंचर दे रहे हो तो उनकी फेस वैल्यू जाएगी आपके पास यहाँ पे 5000 इंटू 100, दैट इज 5 लाख। और यहाँ पे आपने जो डिस्काउंट दिया 5000 डिवेंचर से 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, तो 1 लाख। दैट्स इट, समझ आई मेरी बात? तो ये होगी आपकी जनरल एंट्रीज। बाकी क्वेश्चन आप यहीं से कर सकते थे खत्म। चलो अगला देखें। नरगिस लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ 8 लाख एंड टुक ओवर लायबिलिटीज ऑफ 2 लाख फ्रॉम गौरी लिमिटेड। तो इसका मतलब 6 लाख का धन हो गया जो हम खरीद रहे हैं। द पेमेंट वॉज मेड बाई इशू ऑफ 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड विल बी, तो बेसिकली 6 लाख का बिजनेस ले रहे हो, पूछा नंबर ऑफ डिवेंचर्स क्या होंगे। 100 वाला डिवेंचर आप 20% प्रीमियम पे दे रहे हो, मतलब 120 का दे रहे हो। ओके बेटा, 0 से 0 उड़ गया, 12 5 60, 1 2 3, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? 5000 डिवेंचर्स दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो? 5000 डिवेंचर्स दे रहे हो। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। एज कोलेटरल सिक्योरिटी, देखो जब आप डिवेंचर्स को इशू करते हो एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ना प्रेजेंटेशन ऑफ डिवेंचर्स इन बैलेंस शीट आपके सिलेबस में है पड़ा, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा आपको ऐसा करवा रहा हूँ। हालांकि उसके लिए मैं एक थोड़ा सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा जहां पे मेरे को थोड़ा आपको ज्यादा सिखाना पड़ेगा, लेकिन ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो सकता है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्लास 12 से रिलेटेड है। एज कोलेटरल सिक्योरिटी जब आप इशू करते हो डिवेंचर्स को, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो होता है रिकॉर्ड जर्नल एंट्री, ठीक है। एक दूसरा ऑप्शन होता है डू नॉट रिकॉर्ड जर्नल एंट्री, कि आप जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड ना करो। ओके, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मैं रिकॉर्ड कर लूं जर्नल एंट्री, और दूसरा ऑप्शन है कि डू नॉट रिकॉर्ड जर्नल एंट्री, की जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड ना करूं। ठीक है, एक तो ऑप्शन है जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कर लूं, एक ऑप्शन है जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड ना करूं। फर्क है, अगर मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूं जर्नल एंट्री, तो सपोज करो मैंने 10 लाख के डिवेंचर्स, एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने 10 लाख के डिवेंचर्स इशू करे हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8, जितने भी परसेंट, मतलब मैं वैसे 8 लिख रहा हूं, 8% डिवेंचर्स अकाउंट 10 लाख। ठीक है, ओके, यहां पे मैं कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करूंगा,
लेकिन इन दोनों ही केसेस का आपको बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन समझना जरूरी है कि बैलेंस शीट में किस तरीके से जाएंगे। अगर मैंने ये फुल फॉलो करा तो बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, ये करा तो बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा। पहले हम देखते हैं कि अगर मैंने जनरल एंट्री रिकॉर्ड करी है कि खातों में लेकर आया हूं डिबेंचर्स को भी, नए डिबेंचर्स भी बना दिए 10 लाख के और नया खाता भी बना दिया, तो मैं किस तरीके से शो करूंगा। देखो ये दूसरे वाला देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में अपने लिखेंगे, हम डिवेंचर्स का अमाउंट लिखते हैं, जो भी मेरे जो भी मतलब मैंने लोन लिया, जिस लोन के अगेंस्ट मैंने कोलेटरल दिया, कि लोन था जी स्टेट बैंक का 8 लाख से। नोट्स को ध्यान से देखो, हमने क्या करा, नोट्स टू अकाउंट्स को बहुत ध्यान से देखो, हमने क्या करा, यहाँ पे अपने नोट्स टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लोन फ्रॉम स्टेट बैंक दिखा दिया 8 लाख का, ठीक है। फिर हमने कहा कि मैंने कहा ना, मैंने एक्चुअली में डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट अगर खोला है तब 10,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल, जितने भी डिवेंचर जितने का भी एक, मैंने 10 लाख लिखे, इसमें से माइनस कर दिया डिवेंचर सस्पेंस 10 लाख, तो एक्चुअली में इसका बैलेंस तो नील ही पहुंचा, जीरो ही पहुंचा, तो टोटल 8 लाख की जो कि लोन ही था। तो बेसिकली अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप बैलेंस शीट में इस तरीके से शो करते हो कि आप पहले लिखे तो डिवेंचर्स, माइनस कर देते हो डिवेंचर सस्पेंस के नाम से। इन केस अगर आप जनरल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हो, आप ये वाला मेथड फॉलो कर रहे हो, ये वाला मेथड फॉलो कर रहे हो, तब क्या होगा देखो, एंट्री भी नहीं करोगे और बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ एक नोट लिखोगे, जैसे कि इक्विटी एंड लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग वही 8 लाख, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स टू अकाउंट्स में आप लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग लोन फ्रॉम स्टेट बैंक दैट इज 8 लाख, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ दिस डिबेंचर्स ऑफ दिस मच, बस। इसको हमने कहीं पे भी बैलेंस शीट के अंदर इसका अमाउंट नहीं लिखा, यहाँ पे हमने बैलेंस शीट में अमाउंट लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम कोई अमाउंट नहीं लिखेंगे, बस ये फर्क आता है। ये दोनों आपको बातें पता होनी चाहिए, कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन भी आप गलत नहीं करने वाले हो। देखिए जी अंतिम टॉपिक, द लास्ट टॉपिक, विद कंडीशंस ऑन रिडम्पशन। विद कंडीशन ऑन रिडम्पशन, इसके मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी लेकर आया हूं आपके लिए ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। देखो, व्हेन यू इशू डिबेंचर्स विद कंडीशंस ऑन रिडम्पशन, तो 6 अकाउंट्स आपके आते हैं। मैं आपको ना, देखो मैं आपको जो करवा रहा हूं ताकि सीयूईटी के हिसाब से और आप जल्दी कर सको, अदरवाइज आप जल्दी नहीं कर पाओगे। 6 अकाउंट आते हैं, देखो क्या क्या आते हैं। पहली एंट्री तो होती है, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। पहली एंट्री में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यहां पे बस आपको इतना ध्यान रखना है, यहां पे बस आपको इतना ध्यान रखना है, यहां पे एग्जैक्टली कितना अमाउंट आएगा, यहां पे एग्जैक्टली कितना अमाउंट आएगा बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यहां पे कितना अमाउंट आएगा, जितना, या मैं कहूं जितने में इशू किया, दैट्स इट। आपको किसी से फर्क नहीं पड़ता रिडीम कितने पे होना है, जितने में आप इशू कर रहे हो उतना आप यहां लिख दोगे। मतलब कि अगर आप 100 रुपए का डिवेंचर 120 रुपए में इशू कर रहे हो तो आप 120 के हिसाब से यहां पे लिख दोगे, आपको फर्क नहीं पड़ता रिडम्पशन कितने में होना है, ठीक है। दूसरी एंट्री, वहां पे आप क्या करोगे, X% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहां पे जो अमाउंट आएगा एज इट इज कॉपी पेस्ट आएगा, एज इट इज कॉपी पेस्ट आएगा, एज इट इज क्या आएगा, कॉपी पेस्ट आएगा, आपको कुछ नहीं बदलना, एज इट इज अमाउंट लिख देना, ओके। फिर आपके पास क्या क्या चीजें आती हैं, इन केस आपने डिस्काउंट दिया हो तो आप यहां पे लिखते हो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। मैं आपको हर चीज का अमाउंट बता दूंगा और रीजन भी बता दूंगा क्यों डेबिट कर रहे हो। एक और चीज हम डेबिट करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, टू X% डिवेंचर्स अकाउंट, X% डिवेंचर्स अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना कि इसमें क्या आता है। पहली बात तो ये एज इट इज एंट्री आपको कभी भी नहीं करनी, क्यों, क्योंकि इसमें तो मैंने सारी पॉसिबिलिटीज लिखी हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्काउंट और ये साथ में कभी भी नहीं आ सकते,
कि तुमने डिस्काउंट पे भी इशू कर दिया, प्रीमियम पे भी कर दिया, सेम डिबेंचर को कर ही नहीं सकते। तो अब ये नहीं कह रहा कि ये एज इट इज एंट्री कहीं लिखनी, नहीं, ये आपकी मास्टर एंट्री है। ये क्या है? आपकी मास्टर एंट्री है जो मैं आपको दे रहा हूं। ये क्या है? आपकी मास्टर एंट्री है जो मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है जी। इसमें से ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट जाएगा। कहां पे क्या अमाउंट जाएगा बहुत ध्यान से लिख लो। अगर ये आपको आ जाता है समझ, तो आप कभी क्वेश्चन गलत कर ही नहीं पाओगे। ये समझ आया कि यहां पर आपको कॉपी पेस्ट करना है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में आप क्या लिखते हो? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन एट टाइम ऑफ इशू। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स के वक्त जो आपने डिस्काउंट दिया वो आप यहां लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट आपका लॉस है, आपको डेबिट करना चाहिए। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में क्या आता है? अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कि जब आप डिबेंचर्स को रिडीम करोगे, कि 100 वाले डिबेंचर्स को आप कहते हो कि मैं रिडीम करने वाला हूं 110 में, तो 10 रुपए क्या है आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो वो यहां पर भी आएगा और यहां पर भी आएगा, दोनों जगह सेम आएगा। तो मैं कहूं कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जब भी रिडम्पशन ऑन प्रीमियम है तो आप ये दोनों चीजें लिखोगे। क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट कर दोगे। लॉस को डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट। यहां पर क्या आएगा? बिल्कुल सेम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 2x% डिवेंचर्स अकाउंट। x% डिवेंचर्स अकाउंट में देखो क्या आएगा? x% डिवेंचर्स अकाउंट में क्या आएगा? यहां पर आएगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड इनटू फेस वैल्यू। यहां पे हमेशा फेस वैल्यू आएगी। आप चाहे डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, चाहे प्रीमियम पे कर रहे हो, चाहे पार पे कर रहे हो। तो मतलब आप ये दो चीजें तो कभी गलत कर ही नहीं सकते। यहां पे तो जितना अमाउंट नेट रिसीव किया उतना आएगा, क्योंकि ऊपर वाले का कॉपी पेस्ट है। जितना अमाउंट नेट रिसीव किया उतना यहां पर आएगा। यहां पर हमेशा नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो आप इशू कर रहे हो इनटू उनकी फेस वैल्यू आएगी। डिस्काउंट में अगर डिस्काउंट दिया है तो जितना डिस्काउंट दिया वो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स में जितना प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो वो यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम एट इशू ऑफ डिवेंचर्स। अगर आपने इशू ऑफ डिवेंचर्स करे हैं कैसे? इशू ऑफ डिवेंचर्स करे हैं कैसे? ऑन प्रीमियम पे। तो जो इशू के टाइम प्रीमियम है वो यहां पर आएगा। रिडम्पशन वाला प्रीमियम यहां नहीं आएगा। रिडम्पशन वाला प्रीमियम दो जगह जाएगा, लॉस में डेबिट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में क्रेडिट होगा। इस मास्टर एंट्री के अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। सच बता रहा हूं, अगर ये अच्छे से आपको समझ आ जाए तो जल्दी से इसके क्वेश्चन करते हैं, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। देखो, जब डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन रिडम्पशन दोनों होते हैं तो हम इन दोनों को एक ही खाते में क्लब कर सकते हैं, लॉस ऑन इशू के नाम से ही। वो जरूरी नहीं होता, आप अलग अलग भी एंट्री कर सकते हो। जनरली हम क्लब कर देते हैं कि एमसीक्यूज में आपको काम आता है कि डिस्काउंट भी है अगर इशू के टाइम और प्रीमियम है रिडम्पशन के टाइम, तो उन दोनों को क्लब करके लॉस में इकट्ठा लिख देते हैं। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बस क्वेश्चन देखें, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। मोहित लिमिटेड इश्यूज 20,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। क्या है? इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन at the end of 5 years at a premium of 6%. okay, for what amount loss on issue of debenture account will be debited? हमने कहा था जब हम डेबिट करते हैं, देखो जब हम ट्रांसफर एंट्री करते हैं, पहली एंट्री को तो कोई खास लेना देना नहीं होगा आपको, दूसरी एंट्री के बारे में बात करेगा। लॉस ऑन इशू आता भी दूसरी एंट्री में। वहां पे आप क्या एंट्री करते हो? आप एंट्री करते हो इतने % डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, आप क्या करते हो? इतने % डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू, लॉस ऑन इशू। लॉस ऑन इशू में आप अमाउंट लिखते हो जो प्रीमियम है रिडम्पशन के वक्त। 2 जितने भी % डिवेंचर्स हैं वो अकाउंट। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा तब लिखते हो जब प्रीमियम पे इशू किया गया हो। यहां पे इशू किया गया डिस्काउंट पे, तो प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिडम्पशन पे प्रीमियम है। ये एंट्री बनेगी एक्चुअली में।
वैसे आप जब पेपर में करोगे आपको जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो डिस्काउंट भी है, लॉस भी है, जब दोनों हो तो इनको क्लब करके लॉस बोल सकता हूं इकट्ठा, तो लॉस बोल दूंगा। है कितना सर? डिस्काउंट है 5%, प्रीमियम और रिडम्पशन है 6%, तो टोटल कितना? टोटल कर लो, जरूरी थोड़ी है कि आपको अलग अलग अमाउंट निकालने। टोटल हो गया 11%, टोटल होगा 11%। तो 11% आएगा लॉस ऑफ ऑन इशू पे। 11% किसका? फेस वैल्यू का। तो 11% ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपए का 11% कितना हुआ? 11 रुपए। अच्छा 11 रुपए हो गया। टोटल का देखो 11 रुपए पर शेयर पर डिबेंचर हुआ, तो 20,000 डिबेंचर है, तो 11 इंटू 20,000, 11 इंटू 20,000, 2,20,000। क्या आ जाएगा? 2,20,000। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, अगला देखें। दीक्षा लिमिटेड इशूड 4,009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। दीक्षा लिमिटेड ने क्या करा? 4,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% इशू करा। रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीम कैसे होना? प्रीमियम पे। सिमिलर क्वेश्चन हुआ कि डिस्काउंट पे इशू, रिडम्पशन एट प्रीमियम। कहते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, वर अकाउंटेड फॉर थ्रू लॉस ऑन इशू। कहते हैं इन दोनों को हमने इकट्ठा अकाउंट कर लिया लॉस ऑन इशू। जैसे मैंने आपको बोला कि इसको और इसको आप इकट्ठा कर सकते हो, तो इसको दोनों को हमने लॉस मान लिया। इफ द अमाउंट ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट वाज 60,000। कहते हैं लॉस ऑन इशू में मतलब इन दोनों को क्लब करके कितना आ रहा है मेरे पास? 60,000। इनको क्लब करके कितना आ रहा है? 60,000। देन अमाउंट ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या होगा? डिस्काउंट उसने बता दिया 10%, डिस्काउंट उसने 10% बता दिया। प्रीमियम वो फिर से पूछ रहा है। डिस्काउंट 10% कितना हुआ? 10% ऑफ 100 रुपए 10 रुपए एक का, 4,000 का कितना हुआ? 4,000 का कितना हुआ? 4,000 इंटू 10 दैट इज 40,000, है ना। तो 40,000 तो क्या है मेरा? डिस्काउंट ऑन इशू। तो बाकी सारा क्या होगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा, क्योंकि दोनों को मिला के लॉस है, और लॉस कितना है मेरा? 60,000 का है। तो उसने कहा कि लॉस कितना है मेरा? 60,000 का है, जिसमें से डिस्काउंट कितना हुआ? 40 का, तो ऑटोमेटिकली लॉस ऑन इशू कितना हुआ? 20,000 का। लॉस ऑन इशू में जितना अमाउंट आता है उतना ही प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में आता है, तो ये भी 20,000 हुआ। तो 20,000 मेरा आ जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, है ना। बढ़िया क्वेश्चन। अभी और भी बढ़िया क्वेश्चन आएगा, ये वाला तो बहुत ही नाइस क्वेश्चन है। देखो ऊपर वाला देखो पहले। इशूड 5,012% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। हमने क्या करा? इशू किया 5,012% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। इन सच केस लॉस कितने से डेबिट होगा या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने से क्रेडिट होगा? दोनों में से कुछ हमें बताना है। देखो लॉस डेबिट होता है डिस्काउंट से भी, और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो भी। तो ये 2% है, ये 5% है, तो टोटल हो गया 7%। देखना जी 7% कितना बनेगा? 7% और 100 रुपए 7 रुपए, 7 इंटू 5,000 कितना हो गया? 35,000। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा 35,000 से। देखो कहीं ऑप्शन में मिलता है क्या? लॉस ऑन इशू विल बी डेबिटेड बाय 35,000। लो पहले ही मिल गया, बात ही खत्म, आगे चलना ही नहीं, आगे चलना ही नहीं। वैसे पूछे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने से डेबिट क्रेडिट होगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट होगा 5% से, क्योंकि 5% का प्रीमियम है। तो 5% ऑफ 100 रुपए 5 रुपए, 5 इंटू 5 25,000। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन विल बी क्रेडिटेड बाय 25,000। यहाँ पे लिखा हुआ डेबिटेड, तो इसलिए गलत। यहाँ क्रेडिटेड तो लिखा, लेकिन यहाँ 25,000 ने लिखा, इसलिए गलत। कंफ्यूज करने के लिए आपको उसने बातें बोली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक आ जाएगा। समझ के मेरी बात को? देखें जी, ये आखिरी क्वेश्चन होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ जी, तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सच बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आराम से सुनना। कहते हैं राम लिमिटेड इशूड 80,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट बताया नहीं, उसने कहा हमने 80,000 डिबेंचर्स 80,000 डिबेंचर्स 80,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं ऑफ 100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट, एट द रेट डिस्काउंट। मेरे को नहीं पता मैंने कितना डिस्काउंट इशू करा है, ठीक है। एंड वर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम। उसने ये बता दिया कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है सर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है जी 20%, ठीक है। एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम बिफोर इशूइंग द डिबेंचर्स वाज 25 लाख। कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना था? 25 लाख था बिफोर इशू। एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू 5 लाख है। आफ्टर राइटिंग ऑफ, देखो जो भी आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता है, बेसिकली आप जो डिस्काउंट देते हो इशू पे या रिडम्पशन पे प्रीमियम होता है, उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देते हैं। उसको हम क्या कर देते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ कर देते हैं। तो बेसिकली उसने कहा कि मेरा जो सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस था पहले 25 लाख का, राइट ऑफ करने के बाद मेरे पास बैलेंस है 5 लाख का। इसका मतलब मैंने राइट ऑफ कितना किया होगा? 20 लाख का।
है ना। तो 20 लाख मैंने क्या करा होगा बेटा, राइट ऑफ करा होगा। 20 लाख क्या करा होगा, राइट ऑफ करा होगा। राइट ऑफ हम करते क्यों है, राइट ऑफ हम करते हैं बिकॉज ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू या फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इन दोनों को क्लब करके लॉस बोल देते हैं हम। तो उसने यही बोला कि लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करने के बाद। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है कितना, 20%। तो 20% देखें कितने, 20% ऑफ 100 रुपए 20 रुपए, 20 रुपए इंटू 80,000, तो 80,000 इंटू 20 रुपए कितना हुआ, 16 लाख। तो बेसिकली 16 लाख रुपए तो मैंने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या किया है पड़ा मेरा। लेकिन उसने बोला कि मैंने तो 20 लाख राइट ऑफ करे हैं, तो बाकी 4 लाख क्यों करे होंगे, क्योंकि जो मैंने इशू और डिस्काउंट दिया होगा इशू के टाइम। समझ आ रही है बात, क्या बोला उसने, कहा टोटल 20 लाख राइट ऑफ करे हैं सर आपने, और मैं कह रहा हूं यार प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो 16 लाख था, तो बाकी 4 लाख क्या होगा, डिस्काउंट ऑन इशू। क्या होगा बाकी 4 लाख, 4 लाख क्या होगा बाकी, डिस्काउंट ऑन इशू। समझ आ रही है बात, बाकी 4 लाख होगा मेरा डिस्काउंट ऑन इशू, बाकी 4 लाख होगा डिस्काउंट ऑन इशू। ओके, तो मैंने 4 लाख दिया है डिस्काउंट, उसने मेरे से परसेंटेज पूछा है। 4 लाख दिया है 80,000 पे, 4 लाख दिया है 80,000 पे, तो पर डिबेंचर कितना आएगा देखो, 4 लाख अपॉन कर दो 80 से, तो मैंने 4,80,000 से करना है ना भाई, क्या कर रहा है, 80,000 से करना है ना। तो 4 लाख अपॉन 80,000, 4 जीरो से 4 जीरो गई 5, तो मैंने 5 रुपए पर डिवेंचर मैंने डिस्काउंट दिया। 100 रुपए का एक डिवेंचर है, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, 5 रुपए पर डिवेंचर तुमने डिस्काउंट दे दिया, तो परसेंटेज क्या आई, 5% आई। क्या आई, 5% आई। दैट्स इट फॉर द डे। तो हमने यहां पर खत्म कर दिया अपना इशू ऑफ डिवेंचर्स भी, हमने यहां पर खत्म कर दिया यहां पर अपना इशू ऑफ डिवेंचर्स भी। ठीक है जी, तो इशू ऑफ डिवेंचर का कॉन्सेप्ट लेक्चर आप आराम से देखिए, पूरा का पूरा एंजॉय कीजिए। अब हम मिलेंगे इशू ऑफ डिवेंचर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के साथ, फिर हमारी सेकंड बुक भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम शुरू करेंगे थर्ड बुक, और पूरा टारगेट रखेंगे 26 या 28 अप्रैल तक हम अपना सिलेबस बिल्कुल फिनिश कर देंगे।